जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी पुंछ में इंटरनेट सेवाएं बंद। कल राजौरी में एनआईए टीम ने घटनास्थल का किया दौरा। सेना और पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। सेना के 2 वाहनों पर आतंकी हमले के बाद अलर्ट। कश्मीर घाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा, नाकेबंदी और वाहनों की चेकिंग तेज। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के गौतम कुमार शहीद। कोटद्वार के रहने वाले थे राइफलमैन गौतम। आतंकी हमले में कानपुर नगर के रहने वाले जवान करण कुमार शहीद। सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। परिवार को मदद और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। बिहार के नवादा के रहने वाले जाबाज चंदन कुमार की भी हुई शहादत। भाई ने कहा, बहुत निडर और बहादुर था मेरा भाई। जम्मू में ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस ने शहादत को किया नमन। कैंडल लाइट जलाकर वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। राजौरी में हुए आतंकी हमले का विरोध। पुंछ में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। आतंकी हमले पर बोले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। कहा, घाटी में आतंक अंतिम सांसें ले रहा है। जम्मू कश्मीर के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमने आतंकवाद की वजह से वरिष्ठ नेताओं, प्रोफेसर, चांसलर समेत कई लोगों को खोया। बजरंग पूनिया ने लौटाया पद्म पुरस्कार। पदक को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पूनिया ने पीएम मोदी से कहा कि हो सके तो बेटियों को इज्जत उनकी बचा ले। पीएम मोदी से नहीं मिल पाए पूनिया। खेल मंत्रालय ने कहा, पद्मश्री लौटाना बजरंग पूनिया का निजी फैसला। साक्षी मलिक के संन्यास के बाद उनकी मां हुई भावुक। सुदेश मलिक ने कहा, करियर का अंत रोते हुए होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक न्याय की लड़ाई में साथ देने का दिया भरोसा। पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से मिली प्रियंका। कहा, मैं एक महिला होने के नाते यहां पर आई हूं। साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बीजेपी का बेटी बचाओ का नारा धुआं हो गया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमने साक्षी मलिक से संन्यास लेने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा, भारत मां का मस्तक ऊंचा करने वालों की आंख में आंसू। मेडल जीतने पर पीएम मोदी लेना चाहते हैं फुटेज। पहलवान साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हैदराबाद में 14 महीने के बच्चे को कोविड होने की पुष्टि। नीलोफर अस्पताल में चल रहा इलाज। देश में कोविड के नए वेरिएंट के 22 नए केस। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार तक सामने आए केस का आंकड़ा। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सूत्रों का दावा, किसी जगह तेजी से नहीं फैल रहा JN1 वेरिएंट। संक्रमित व्यक्ति हो चुके हैं ठीक। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के 640 नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 11 नए केस रिकॉर्ड किए गए। कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते मामले। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पहले जितना खतरनाक नहीं है नया वेरिएंट। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं। नवंबर से ही हम करवा रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हमने कोरोना से संबंधित सभी तैयारियां पूरी की है। कोरोना को लेकर बिहार में भी तैयारी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ली बैठक। कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट। अमरावती में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने की बैठक। कोविड को लेकर सूरत की 2 सरकारी अस्पताल में पूरी तैयारी। मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने दी है अलर्ट रहने की सलाह। दिल्ली के चांदनी चौक में मास्क लगाते हुए लोग दिखाई दिए। बीजेपी की चर्चित यूट्यूबर काम्या जानी को गिरफ्तार करने की मांग। कहा, गौमांस समर्थक काम्या को श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश दिया गया। आरोपों में घिरी यूट्यूबर काम्या जानी की सफाई। मैंने कभी बीफ नहीं खाया। सभी ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की कर चुकी हूं यात्रा। बीजेडी सांसद मानस मंगराज का पलटवार। बीजेपी सरकार ने हिंदू धार्मिक स्थलों को फिल्माने के लिए काम्या की नियुक्ति की है।
हिजाब को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा, अब हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैंने पिछली सरकार का आदेश वापस लेने को कहा। गुजरात सरकार ने जारी की कक्षा 6 से 8 तक के लिए भगवद गीता पर पूरक पाठ्यपुस्तक अगले साल से सिलेबस में जोड़ने की तैयारी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विश्व की सभी समस्याओं का समाधान भगवद गीता में निहित। खड़गे की राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी, कहा सांसदों का निलंबन संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए हानिकारक है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, संसद की सुरक्षा में सेंध के गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए नियमों के तहत पेश किए गए कई नोटिस, ना तो इसे स्वीकार किया गया और ना ही बोलने की परमिशन मिली। देश भर में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने किया प्रदर्शन। ग्वालियर, जयपुर, कोलकाता समेत कई जगह सांसदों के निलंबन का विरोध किया गया। संसद की सुरक्षा में चूक पर तेजस्वी ने कहा, आज चर्चा संसद में चूक की नहीं मिमिक्री की हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का खड़गे को लेकर अमर्यादित बयान, कहा सभी लोग नीतीश कुमार को ही बनता देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, अगर बीजेपी दलितों का इतना ही करती है सम्मान तो किसी दलित प्रधानमंत्री का चेहरा आगे लाए। पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने दी चुनौती, कहा अगर ममता बनर्जी में हिम्मत है तो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लड़े चुनाव। बीजेपी नेता सुशील मोदी का दावा, जनवरी के अंत तक भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं कर पाएंगे सीट शेयरिंग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी का किया समर्थन, कहा पीएम मोदी और खड़गे में काफी अंतर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, राहुल ने जो किया उसके लिए देश उन्हें माफ नहीं करेगा। मिमिक्री मामले को लेकर यूपी के मेरठ में किसानों की पंचायत, कहा कांग्रेस ने जाट और किसानों का ही नहीं संविधान का भी किया है अपमान। दिल्ली में चल रही बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हो रही है मीटिंग। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को वैभव के उत्कर्ष पर ले जाएगी बीजेपी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी जारी करेगी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची, जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकती है पहली लिस्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा, आज राष्ट्रपति और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस का नया अभियान, कांग्रेस ने कहा प्रगतिशील और समृद्ध भारत के लिए अधिक से प्रोफेशनल्स को जोड़ने की हो रही है कोशिश। जनवरी में ओडिशा का दौरा कर सकते हैं खड़गे, राहुल और प्रियंका। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, भ्रष्ट बीजेपी सरकार को हटाना हमारा लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पी चिदंबरम के नेतृत्व में बनाई घोषणा पत्र कमेटी। कमेटी में प्रियंका, सिद्धरामैया समेत कुल 16 नेताओं के नाम शामिल। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने, कपूरथला में मान सरकार के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा देर रात मुजफ्फरनगर पहुंची, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का जाटलैंड में हुआ भव्य स्वागत। प्लेन में लालू गिरिराज सिंह की हुई मुलाकात पर सियासत लगातार जारी, बयानबाजी भी देखी जा रही है। गिरिराज सिंह का दावा, लालू ने कहा अब तेजस्वी को सीएम बनाए बिना बिहार नहीं चलेगा। गिरिराज सिंह के बयान पर बोले तेजस्वी, लालू जी के पास नहीं बल्कि मेरी बगल वाली सीट पर बैठे थे गिरिराज सिंह। पप्पू यादव ने एक वीडियो ट्वीट कर डॉक्टर्स को घेरा, डीएमसीएच में आयोजित पेडिकल कॉन्फ्रेंस का वीडियो होने का किया दावा। कर्नाटक के सरकारी स्कूल में छात्रों से टॉयलेट साफ कराने का आरोप, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा मामले में तुरंत की गई कार्रवाई। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा सिद्धरामैया सरकार में बुरा हाल है, कोई भी नहीं मान रहा नियम कानून। जेएनयू में छात्रों पर कार्रवाई का विरोध, आज जेएनयू छात्र संघ निकालेगा मार्च, छात्रों के खिलाफ की गई शिकायत को वापस लेने की भी मांग। यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अनाउंस किया, 104 पद पर लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हुआ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, बेहतर पढ़ाई के लिए छात्रों को 15 लाख की आर्थिक सहायता देगी सरकार।
अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले ट्रायल किया गया, रनवे पर उतारा गया एयरक्राफ्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज रही है अयोध्या, हर तरफ चल रहा है सजाने और संवारने का काम। ईडी ने केजरीवाल को नया समन भेजा, सूत्रों के मुताबिक 3 जनवरी को पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा, उम्मीद है केजरीवाल पहले की तरह ईडी के समन से भागेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के शवदाह की दुर्दशा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता, सरकार को हालात सुधारने के निर्देश दिए गए। अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर बर्फबारी, तमिलनाडु समेत कई इलाकों में बारिश की चेतावनी। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में सब कुछ पानी पानी हुआ, किसानों की मेहनत पर भी फिरा पानी। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, राज्य के मुख्य सचिव ने कहा करीब 50,000 लोगों को बचाया गया है। एयर पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार का एक्शन, BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल 4 पहिया वाहन बैन किए गए।